Hello and welcome to the channel. Today we will start miscellaneous exercise of third chapter matrices. In this chapter we have studied about how do we add two or more matrices, how do we subtract two matrices, and how do we multiply. We have seen some properties regarding addition, subtraction, and multiplication. Also, we have seen how to transpose a matrix, how to find a symmetric matrix or a skew symmetric matrix. All right. So this is basically the jumble of all the exercises we have done so far. All right. So let's get started with the first question. So in the first question, we have A and B are symmetric matrices. Prove that AB minus BA is a skew symmetric matrix. Now first we are going to understand कि symmetric matrix होता क्या है. देखो, A is equals to, let's say I have a matrix here A, B, C और D. इसका मतलब ये सिमेट्रिक कब होगा बेटा? जब मैं इसका ट्रांसपोज करूंगी. ट्रांसपोज क्या होता है? A या तो ऐसे लिखो या तो फिर ए टी लिखो, ए ट्रांसपोज. ए ट्रांसपोज का मतलब होता है रो विल गेट कन्वर्टेड इनटू योर कॉलम. ठीक है, मतलब ए एज इट इज, बी ऐसे रो वाइज में था, आगे था मतलब, तो ये नीचे आ जाएगा. और सी और डी, ये समझ में आ गया ट्रांसपोज का मतलब. तो सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? सिमेट्रिक का मतलब होता है बेटा व्हेन ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए. ठीक है. और स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब होता है बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक इसका मतलब होता है व्हेन ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए. माइनस ऑफ ए. ठीक है. इसका ये होते हैं हमारे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक. अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि मेरे ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं. मुझे गिवन क्या है? ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स. मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए एंड बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी. ये गिवन है हमको. हमें प्रूफ क्या करना है? देखो, टू प्रूफ करना है ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक है. स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ? हम क्या करेंगे? इसका ट्रांसपोज करेंगे. और क्या बोला था मैंने अभी? नीचे देखो, ए ट्रांसपोज का वैल्यू माइनस ए आना चाहिए. इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है नीचे माइनस ए, मतलब जो भी अंदर लिखा है ये इसका माइनस में आना चाहिए. बस ये प्रूफ करना है हम लोगों ने. ये समझ में आ गया क्या प्रूफ करना है? अब तो सिंपल है प्रूफ, ये पता चल गया हमको. तो देखो कैसे हम प्रूफ करेंगे इसको. यहाँ पे प्रूफ सी, हमें बोला है इसके लिए ट्रांसपोज निकालते हैं. तो चलो इसके लिए प्रॉपर्टीज के साथ ट्रांसपोज निकालते हैं. ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज. अब बेटा इसको एक टर्म कंसिडर करो और इसको एक टर्म कंसिडर करो. हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज. वी हैव डन ऑल दीज प्रॉपर्टीज अर्लियर. ओके, तो अगर नहीं पता है, एक बार ये कंफ्यूजन है कुछ भी, तो एक बार लास्ट वीडियोस देख लो, इंट्रोडक्शन पार्ट देख लो. ठीक है. अब देखो इसका मतलब जो फर्स्ट पे ट्रांसपोज लगा दो उन्होंने बोला, और माइनस लगा लो, और सेकंड पे ट्रांसपोज लगा दो. दैट्स इट. ठीक है, ये तो सिंपल था. लेकिन अब मल्टीप्लिकेशन का भी हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी देखी थी बेटा, ए बी होल ट्रांसपोज. हमने क्वेश्चंस भी किए थे इस पे बेस. सेकंड टर्म पहले आ जाएगा और फर्स्ट टर्म बाद में आ जाएगा. बस. तो देखो सेकंड टर्म क्या है इसमें? बी. फर्स्ट टर्म क्या है? ए. माइनस इसमें सेकंड टर्म है ए और फर्स्ट टर्म है बी. ठीक है, ये समझ में आ गया. अब बेटा हमें क्या बोला हुआ? देखो, बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है? बी के. ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है? ए. ये तो गिवन था. तो बी ट्रांसपोज बी के इक्वल, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल. अब देखो मुझे क्वेश्चन में बनाने के लिए क्या चाहिए? तो तुम्हें दिख ही गया होगा वैसे तो. देखो बनाना क्या? ए बी माइनस बी ए. यहाँ क्या है? बी ए माइनस ए बी. तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा बी ए बी माइनस बी ए. अच्छा एक और चीज बेटा, एक चीज ध्यान रखना, ए बी एंड बी ए आर नॉट इक्वल. ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में. आई होप यू गाइज नो दिस. ठीक है. तो अगर हमें ऐसे नहीं कि बी ए चाहे लिखा है चाहे ए बी लिखा है, बात एक ही भी नहीं, एक बात बिल्कुल भी नहीं होती है. ठीक है, इसीलिए वी हैव टू टेक माइनस कॉमन, और फिर हमने ये बना दिया. अब देखो बन गया नेगेटिव ऑफ, इसका मतलब हो गया स्क्यू सिमेट्रिक. Understood, right? Okay. Moving on to the next one. Show that B transpose AB is a symmetric or skew symmetric according A is symmetric or skew symmetric. हमें बोला है A सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक जो होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा ये वाला टर्म चेंज होगा. ठीक है. अभी देखो, इफ
ए इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, मैं ये मान के चल रही हूँ, ठीक है। तो हम इसका ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, पहले मैं ये फर्स्ट कंडीशन लिख देती हूँ। तो देखो, तब हम क्या निकालेंगे, मेरे को क्या निकालना है, बी ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज निकालो, चेक करो कि कैसे सिमेट्रिक बन रहा है, स्क्यू सिमेट्रिक बन रहा है। अब देखो हमारे पास यहाँ 3 टर्म है, हम लोगों ने तो 2 ही टर्म का पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था कि ये लेट्स सपोज मेरा ये पहला टर्म है और ये दूसरा टर्म है, ऐसा जरूरी नहीं है, तुम लोग आगे पीछे भी कर सकते हो। दिस इज माई फर्स्ट टर्म, दिस इज माई सेकेंड टर्म। हमने अभी अभी क्या पढ़ा था बेटा, कि अगर मल्टीप्लीकेशन में होता है तो सेकेंड वाला का ट्रांसपोज पहले आता है, मतलब ए बी का ट्रांसपोज होल में, ठीक है, होल में एक बनेगा और फिर बाद वाला बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। यहाँ तक समझ में आ गया। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की हमने, ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। और एक और प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे कि किसी का ट्रांसपोज क्या बनता है, सेम ही बनता है, ठीक है। अब देखो फिर से प्रॉपर्टी लग गई, ए बी का ट्रांसपोज, तो बी आगे आ जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो गया बी। अब हम क्या बोल रहे हैं कि ए ट्रांसपोज क्या है, ए, तो मैं लिखूंगी बी ट्रांसपोज ए बी। तुम लोग ये देखो, ये और ये एग्जैक्टली सेम है कि नहीं है, है सेम। अगर दोनों सेम होते हैं तो हम क्या बोलेंगे बेटा, बी ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए बी, हेंस इट इज व्हाट, सिमेट्रिक। हमारा ए सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक था तो ये भी सिमेट्रिक हो गया। अब हम दूसरी कंडीशन चेक करते हैं। दूसरी कंडीशन क्या थी, इफ हमें बोला है कि स्क्यू बना दो इसको, तो हमने इसको स्क्यू बना दिया, है ना। चीजें बाकी सेम सेम सी रहेंगी, ऑलमोस्ट सेम रहेंगी, बस थोड़ा सा चेंज करना होगा। देखो बी ट्रांसपोज ए बी ट्रांसपोज, फिर से एक टर्म दो टर्म, तो ये बन जाएगा ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज ट्रांसपोज, है ना। ये बन जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ओ सॉरी नॉट माइनस, मल्टीप्लाई में है ना ये, तो ये बन जाएगा बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है। और ये बन जाएगा बी। अब देखो हमारा ए ट्रांसपोज क्या है बेटा, माइनस ए, तो माइनस ए लिखूंगी मैं ए ट्रांसपोज की जगह, माइनस ए, और मल्टीप्लाई में है तो माइनस आगे आ जाएगा। अब बताओ, देखो इसको और इसको देखो, क्या आया बेटा हमारे पास, क्या चीज समझ में आई यहाँ से, कि बी ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस बी ट्रांसपोज ए बी। इसका मतलब क्या हुआ, क्या है ये, स्क्यू सिमेट्रिक है ना। और ये स्क्यू कब बना, जब ए स्क्यू सिमेट्रिक था, समझ में आया। ए सिमेट्रिक था तो ये भी सिमेट्रिक था, ए स्क्यू है तो ये भी, मतलब मैं ये बोला था कि ए के साथ चेंज हो रहा है, तो हाँ बिल्कुल चेंज हो रहा है ना। चलो नेक्स्ट वन, find the values of x y z if the matrix A is इतना satisfy the equation A transpose A equal to I। देखो हमें बोला है A ट्रांसपोज इंटू ए, तो A ट्रांसपोज इंटू ए क्या होगा बेटा, देखो A ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ, इसका ट्रांसपोज कर दो तो 0, 2i नीचे आ जाएगा, z यहाँ आ जाएगा, फिर x y माइनस z, फिर आ जाएगा x माइनस वाई z, और a से मल्टीप्लाई कर दो, a क्या है, वही सेम चीज 0 2y जो हमें गिवन ही है, x y माइनस z, x माइनस वाई z, ये क्या बन गया, a बन गया, इज इक्वल टू i। अब देखो i इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और 3x3 का क्या बनता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये तो हमें सिंपल सा पता है ना। चलो तो अब क्या करना है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, याद है मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, फर्स्ट रो बेटा, फर्स्ट रो को पिक करो, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो हर एक एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, जैसे 0 को 0 से करेंगे, x को x से करेंगे, इस x को इस x से करेंगे, ठीक है। ये एक एलिमेंट बनेगा, बीच में कौन सा साइन आएगा, प्लस का साइन, तो 0 इंटू 0 0, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एंड x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया। फिर सेम रो यहाँ पे सेकेंड कॉलम, 0 इंटू 2y 0, x इंटू वाई एक्स वाई, x इंटू माइनस वाई माइनस एक्स वाई, फिर सेम रो थर्ड कॉलम, 0 देन माइनस एक्स जी एंड प्लस एक्स जी, ठीक है। अब कौन सा वाला आ जाएगा, फर्स्ट रो का सारा काम हो गया, फर्स्ट रो हटाओ, अब कौन सा बचेगा हमारे पास, सेकेंड रो आएगा, ठीक है, सेकेंड रो। नाउ दिस इज योर सेकेंड रो, अगेन फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट करो,
2y into, this is your first column, right? 2y into 0, 0, y into x, xy, minus y into x minus yx, xy minus xy. अब सेम रो सेकेंड कॉलम 2y into 2y, 4y square, y into y square, minus y into minus y, again y square, है ना? अब थर्ड कॉलम के साथ 2y into z, 2y z, y into z माइनस जी वाई और फिर माइनस जी वाई. यहाँ तक समझ में आ गया? नेक्स्ट इज हमारा थर्ड वाला बेटा, थर्ड वाला. दिस इज योर थर्ड वन. अगेन फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो z इंटू 0, 0, माइनस एक्स जी प्लस एक्स जी, माइनस एक्स जी प्लस एक्स जी. ठीक है. अब सेकेंड कॉलम के साथ आ जाओ, z इंटू 2 जी वाई माइनस जी वाई माइनस जी वाई. अगेन थर्ड कॉलम z इंटू जी, जी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर एंड प्लस जी स्क्वायर. ठीक है. अब इसको ही सॉल्व कर लेते हैं पहले, फिर 1 0 के इक्वल बाद में कर लेंगे. देखो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये सब कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया. क्या बचा? 0 0, देन 0, देन 6y स्क्वायर, 0 0 0 3y स्क्वायर. अब बेटा इसको कंपेयर करना 1 0 0 0 1 0 0 0 1 से. कैसे कंपेयर करते थे? इक्वल मैट्रिक्स मतलब फर्स्ट वाला फर्स्ट से, सेकंड वाला सेकंड से, थर्ड वाला थर्ड से, ऐसे तो होगा, है ना? तो यहाँ से क्या पता चलेगा कि 2x स्क्वायर किसके इक्वल है? 1 के. तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 अपॉन प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2 आया. सेम 6y स्क्वायर देखो किसके इक्वल है? 1 के. तो y कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 6. 3y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 आएगा, तो y इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 अपॉन 3, है ना? 1 में रूट लगाएंगे तो कोई फायदा है नहीं. आ गया एक्स वाई जी की वैल्यू. आया सबको समझ में? चलो नेक्स्ट वन. फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स दिस विल गिव यू जीरो मैट्रिक्स. ठीक है. पहले हमें ये समझना होगा बेटा, दिस इज व्हाट, सी दिस इज 3 क्रॉस, हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, how many rows are there? First tell me how many rows are there? There is only one row and 3 column. एक ही रो है और 3 कॉलम है. How many rows and column? 3 cross 3. How many rows? 1 2 3, 3 rows 1 column. अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी बेटा, तो देखो ये दोनों सेम आने चाहिए, तो सेम है. तो हमारा इसका बनेगा कितना फाइनल? 1 क्रॉस 3 का. ठीक है. इससे क्या बनेगा? 1 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स. और फिर इसको और 3 क्रॉस 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे. देखो दोनों सेम है, तो 1 क्रॉस 1 मतलब एक एलिमेंट आएगा हमारे पास. यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो अब देखो, पहले दो टर्म को ले रही हूँ, 1 2 1, और दूसरे वाले को ले रही हूँ मैं 1 2 0 2 0 1 1 0 2. दूसरा वाला उसके बाद सॉल्व करेंगे. पहले हम इसको सॉल्व करते हैं. इसको सॉल्व करने के लिए देखो कैसे, कितना मैट्रिक्स बनेगा हमारा? 1 क्रॉस 3. 1 क्रॉस 3 क्या होता है? 1 क्रॉस 3 मतलब 1 रो 3 कॉलम विल बी देयर. कैसे करेंगे? देखो फर्स्ट रो, एक ही रो, तो फर्स्ट कॉलम से 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1. देन सेम रो सेकेंड कॉलम, 2 1 जा 2, 0 एंड 0. ठीक है. फिर थर्ड कॉलम से 0, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2. दैट्स इट. यहाँ तक आ गया समझ में, है ना? तो कितना बनेगा ये बनेगा बेटा 6 2 एंड 4. अब इस वाले मैट्रिक्स को हम राइटिंग हियर. ये क्या है? 0 2 और x. कितने का मैट्रिक्स बोला था मैंने अभी? 1 ही एलिमेंट आएगा, मतलब इस पूरे को इससे ही मल्टीप्लाई करना है. तो 6 इंटू 0 0. ठीक है. 2 इंटू 2 4 एंड 4 इंटू एक्स 4x. और ये किसके इक्वल है बेटा? 0 के इक्वल है, तो इक्वल्स टू 0. तो 4x इज इक्वल्स टू व्हाट? 4 माइनस 4. तो x इज इक्वल्स टू व्हाट? -1. दैट्स इट. देखो कितना अजीब सा लग रहा था क्वेश्चन, बट इट्स वेरी सिंपल, इजंट इट? है ना? यहाँ तक समझ में आ गया? चलो मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट वन. If a is this one, show that a square minus 5a plus 7i is equals to 0. It's very simple. हमें क्या निकालना है? a square निकालना है. a square you know how to find out?
मल्टीप्लाई कर दो 2 बार, है ना। तो ये मैंने एक बार लिखा और ये मैंने दूसरी बार। बेटा हर एक एलिमेंट को स्क्वायर मत करके बैठ जाना, 2 बार मल्टीप्लाई, प्रॉपर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो देखो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्या बनेगा, 3 3 is 9, 1 into 1 minus 1. Then first row second column, 3 1s are 3, 2 1s are 2. Then second row first column, 3 into minus 1 minus 3, 2 into minus 1 minus 2. Then again second column minus 1 and 2 2s are 4. कितना बनेगा बेटा ये, this will become 8 and 5 and minus 5 and 3, ठीक है। कैलकुलेशन तुम लोग चेक कर लेना। अब हमें बोला है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल्स टू 0। तो ए स्क्वायर निकाल लिया हमने, तो अब डायरेक्टली लिख लेते हैं। देखो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i क्या बनेगा, 8 5 माइनस 5 3 माइनस ऑफ 5a, 5 से मल्टीप्लाई डायरेक्टली कर दूं, मैं सारे एलिमेंट को a के 5 से मल्टीप्लाई कर दूं। देखो 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 इंटू माइनस 1 माइनस 5, 5 2 जा 10, क्या बनेगा 15 5 माइनस 5 एंड 10 और 7 आई। आई क्या होता है बेटा, 2 क्रॉस 2 के लिए आई क्या होता है, 1 0 0 1, यही होता है। क्या बनता है 1 0 0 1, तो यहाँ बनाएंगे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 0 0 7, दैट्स इट। सॉल्व करते हैं, देखो सॉल्व ऐसे समझो, 8 इसका 15 इसका 7, कितना हो गया 8 माइनस 15 प्लस 7, देखो 0 आ गया पहले वाले का। सेकंड 5 माइनस 5, ये भी 0 आ गया, 5 माइनस 5 इज ऑल्सो 0, माइनस 5 प्लस 5, ये भी 0। नेक्स्ट 3 माइनस 10 प्लस 7, 3 माइनस 10 प्लस 7, अगेन दिस इज 0। तो क्या आ गया 0 0 0 0, यही बना, इट इज 0 मैट्रिक्स, तो हेंस प्रूव्ड, डन। ओके चलो नेक्स्ट वन, find x when this again multiplied is equals to 0. Same thing, here it is x minus 5 minus 1, okay, और यहाँ पे बनेगा 1 0 2 0 2 1 2 0 3। पहले मैंने फर्स्ट दो को मल्टीप्लाई किया। पहले देखो बेटा हमारा कितने का मैट्रिक्स बनेगा, ये समझो, 1 रो 3 कॉलम्स, 3 रो 3 कॉलम्स, तो क्या बनेगा 3 3 हट जाएगा, 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 का मतलब क्या हुआ, एक रो और 3 कॉलम। अब देखो फर्स्ट ये रो से फर्स्ट कॉलम x इंटू 1 कितना हो जाएगा, x माइनस 5 इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, देन सेकेंड कॉलम x इंटू 0 0, देन माइनस 10 and then 0, then again with the third column x into 2 2x 2x, then minus 5 and minus 3, है ना, ये आ गया समझ में। अब इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है बेटा, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है x 4 and 1 को, ठीक है। अच्छा इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो सिंप्लीफाई कैसे होगा, 5 और 3 को क्या लिख सकते हैं हम, 8, ठीक, 8 लिख देती हूँ मैं इसको, 8 लिख देते हैं यहाँ पे, माइनस 8 नॉर्मल। अब देखो 1 क्रॉस 3, दिस इज 3 क्रॉस 1, 3 3 सेम है, तो 1 क्रॉस 1 मतलब एक एलिमेंट बनेगा। क्या करना है, x माइनस 2 इंटू एक्स, x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 4 इंटू माइनस 10 प्लस 1 इंटू 2x माइनस 8 विच इज इक्वल टू वॉट, 0 मैट्रिक्स मतलब 0 के इक्वल। दिस विल बिकम x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 40 प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। 2x एंड 2x कैंसल आउट, 40 और ये कितना बन जाएगा 48, तो x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारी 48, ठीक है। तो x कितना बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 48, ठीक। 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 2 6, 6 8 जा 48, 2 इंटू 2 इंटू 2, यही लिख सकते हैं, ये 8 बनेगा, 8 6 जा 48, तो हमारा लिख देंगे हम x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 अंडर रूट 3, ठीक है। हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस 4 अंडर रूट 3,
यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अंडरस्टूड? नेक्स्ट वन. See, in the next question, we have um, a manufacturer produces three products XYZ with he sells in two markets. So there are two markets. ठीक है, हमें एनुअल सेल्स बता रखी है नीचे कि प्रोडक्ट मार्केट वन में हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं जो 10,000, 2,000, 18,000 में, और मार्केट टू में सेम प्रोडक्ट्स 6,000, 20,000 एंड 8,000 में. ठीक है, if unit sale prices of XYZ are the products, हमारा यूनिट सेल मतलब एक उसका प्राइस है 2.5 x का, y का 1.5 और z का 1. ठीक है, फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा, एंड इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द अबव थ्री कंडीशंस आर दिस वन पैसे, देन फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट. ये बोला कि अगर यूनिट हमारी चेंज हो जाएगी तो कितना प्रॉफिट होगा. ठीक है, अब देखो टोटल रेवेन्यू निकालना है. पहले तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है, फर्स्ट वी आर डूइंग द फर्स्ट पार्ट. हमारे पास जो एक्स वाई जी वाले हैं वो कितना है? 10,000, 2,000, 18,000. दिस इज 6,000, 20,000 एंड देन इट इज 8,000. ठीक है, ये एक्स वाई जी प्रोडक्ट के लिए दो मार्केट्स हैं. ये मार्केट वन है हमारा, मार्केट टू है. ये प्रोडक्ट एक्स है, ये प्रोडक्ट वाई है एंड जी. अब हमें बोला ये प्रोडक्ट एक्स वाई जी ऐसे हैं, तो उनका यूनिट सेल प्राइस मतलब एक का प्राइस हमको दे रखा है. ठीक है, एक का प्राइस हमको दे रखा है, तो हम रेवेन्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे. तो देखो एक्स, वाई और जी. अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि ऐसे लिखना है फिर इसमें लिखना था? ऐसे समझो, कितने रोज है? दो रोज है. हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर? थ्री कॉलम्स आर देयर. तो इसमें कितने कॉलम रोज आने चाहिए बेटा? थ्री ही आने चाहिए, तो थ्री ही लिखना पड़ेगा. मैं 1 into 3 नहीं कर सकते बिकॉज ये सेम हो जाएगा, है ना. अब 2 into 1 में हमारे पास आंसर आ जाएगा. दैट्स इट, यही तो चाहिए होता है हमें. तो चलो करते हैं. देखो 2 into 1 का मतलब हुआ 2 रोज एंड 1 कॉलम विल बी देयर. ठीक है, अब देखो 1,000 into 2.5 कितना हो जाएगा? 25,000. ठीक है, अगेन 1.5 into 2, 1.5 into 2 इज व्हाट? 3. तो ये बन जाएगा हमारा प्लस में, प्लस 3, 1, 2, 3, 3,000. देन 18,000 into 1 will be 18,000 only. ठीक है, अब नेक्स्ट 6,000 into 2.5. हाँ, तो कितना बन जाएगा? 25, 6, 6 5 are 30 and 6 2 are 12, 150. और ये देखो एक के बाद डेसिमल है तो एक जीरो हटा दो, दो जीरो और लगा दो. ठीक है, प्लस 15 2 are 30, दिस इज 20,000. तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना? 30,000 प्लस 8,000. अब ऐड करो, कितना बनेगा हमारे पास ऐड करके? दिस विल गिव यू हाउ मच? वेट, this will give you this is 25,000, this is 18, so three zeros, then 5 plus 3, 8 8 16, 16 2 1 3 4 46, I guess 46,000. which I check the calculation एक बारी. 3 zeros gone, then 8 and 5, I guess 13, and then 3 and 1 4 5, 53. This is 53, 6,000. It was 6,000. Yeah, तो 1 2 zeros will be there. 25 6 है. ठीक है, ओके. सम काइंड ऑफ आंसर लाइक दिस, मतलब समझ जाओ कि तुम लोगों का ये आंसर है. ठीक है, दिस इज वॉट टोटल रेवेन्यू. ठीक है, ये मार्केट वन का रेवेन्यू है बेटा, और ये मार्केट टू का रेवेन्यू है. दिस इज द रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू. अब हमें बोला हुआ है इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द अबव थ्री कमोडिटीज आर 2 1 एंड 50 पैसा, देन फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट. पहले तो हम फिर से निकालेंगे इसको सेम चीज, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? प्रॉफिट निकालेंगे. तो 1,000 2,000 18,000 हम फिर से लिखेंगे. देखो बी पार्ट में 1,000 2,000, दिस इज 1,000 2,000 18,000, 18,000
ओके 6,000, 20,000 एंड 8,000। ओके, अब हमें क्या बोला हुआ है कि इसका यूनिट प्राइस चेंज हो गया, तो 2, 1 और 50 पैसा मतलब कितना हो गया 0.5 रुपीज में 0.5। अब करो इसको ऐड करो 1000 इंटू 2,000 मतलब 1000 10,000 तो 20,000। 2,000 इंटू 1 2,000। 18 इंटू 0.5 9,000। ठीक है, 6 इंटू 2 12,000। 1 इंटू 2,000 20,000 20,000 एंड 8 इंटू 0.5 इज 4,000। ठीक है, कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास यहाँ पे कॉस्ट? ये टोटल कॉस्ट आएगी तुम्हारी, वो रेवेन्यू था, ये टोटल कॉस्ट है। कितना आएगा 20,000 2,000 9,000। आई गेस ये 9 10 11 11 प्लस 20 31,000। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 20, ये हो जाएगा 4 प्लस 12, 4 प्लस 12 इज 16,000। 16 हो जाएगा हमारे पास 36,000। सो दिस इज द टोटल कॉस्ट। ऑलराइट, अब हमें क्या निकालना है, एक बारी चेक कर लेंगे, फिर से चेक कर लेंगे। हमें निकालना है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे आता है बेटा, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, यही तो होगा। तो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट कितना होगा हमारे पास, देखो हमारे पास पीछे कितना आया था आंसर, आंसर वाज 46 एंड 53, 46 एंड 53। अगर हमने करेक्ट किया होगा कैलकुलेशन तो विल चेक इट अगेन। 31 एंड 36। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा बेटा 46 माइनस 31 15, और ये कितना बन जाएगा 53 माइनस कितना कितना हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा हमारे पास 17 आई गेस। ठीक है 13। ठीक है, तो फर्स्ट के लिए प्रॉफिट आ गया 15,000, सेकेंड के लिए हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा 17,000। यहाँ तक की बात क्लियर हुई? ठीक है, अब यहाँ तक हमें समझ में आ गया। चलो, तो 15,000 एंड 17,000। नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the matrix x so that this x is a matrix now। ये एक स्केलर नंबर नहीं है, ये मैट्रिक्स है। 1 2 3 अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो हमें ये मिलेगा। मतलब बेसिकली मुझे इसका क्या पहले हमें चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा, ऑर्डर क्या होगा कि मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ। देखो इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3 का, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3 का, है ना, 2 रोज 3 कॉलम। अब इसका ऐसा क्या ऑर्डर चाहिए होगा बेटा कि हमारे पास ये आंसर है। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन के लिए ये दोनों सेम होने चाहिए, तो ये 2 होना चाहिए, है ना। लेकिन इसके रोज कितने होने चाहिए, इसके जितने रोज होंगे ना बेटा वो इसके रोज के इक्वल होंगे, क्योंकि इसी से तो फाइनल आंसर आता है। तो इसका रो कितना है 2, इसका मतलब x इज वॉट 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। यहाँ से समझ में आ गया। तो x को हम लोग 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ले लेते हैं, ए बी सी डी, लेट x इज ए बी सी डी, है ना। अब इस ए बी सी डी को हम लोग सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई करके। देखो एल एच एस आर एच एस हम करेंगे तो ए बी सी डी इंटू 1 2 3 4 5 6। ठीक, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो ए बी, फर्स्ट कॉलम 1 4, तो ए प्लस 4b। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2a प्लस 5b, देन थर्ड कॉलम 3a प्लस 6b। यहाँ तक समझ में आ गई? नेक्स्ट सी डी, देन c प्लस 4d, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2c प्लस 5d एंड 3c प्लस 6d इज इक्वल्स टू वॉट, हमें दे रखा -7 -8 -9 2 4 एंड 6। अब कोई भी वैल्यूज उठा के हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं, बिकॉज नाउ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। ये इक्वल मैट्रिक्स है हमारा, है ना, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल, सेम नीचे वाला इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। बस हमें यही तो करना है। देखो मैंने फर्स्ट पिक किया a प्लस 4b इज इक्वल्स टू वॉट -7। ठीक, और सेकेंड पिक किया मैंने 2a प्लस 5b इज इक्वल्स टू वॉट -8। क्या करते हैं एलिमिनेशन, तो बेटा अब तुम लोगों को तो आता ही होगा एलिमिनेशन, इट्स वेरी सिंपल।
फर्स्ट वाले को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2a प्लस 8b इज इक्वल्स टू -14 और ये बनेगा 2a प्लस 5b इज इक्वल्स टू -8 है ना। कैंसिल माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 3b और ये कितना हो जाएगा 14 और 8 6 -6 तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा -2 b की वैल्यू आ गई -2 ठीक। अब b आ गया तो यहाँ इसमें पुट करेंगे तो a कितना आ जाएगा बेटा 4 2 जा 8 -8 वहां जाएगा +8 तो -1 नॉट -1 +1 4 2 जा 8 -8 वहां प्लस में जाएगा ना तो a इज +1। यहाँ तक दो चीजें समझ में आ गई। अब नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है c प्लस 4d। c प्लस 4d इज इक्वल्स टू व्हाट 2। नेक्स्ट इज 2c प्लस 5d इज इक्वल्स टू व्हाट 4। अब फर्स्ट वाली इक्वेशन के साथ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 2c प्लस 8d इज इक्वल्स टू 8 नॉट सॉरी 4 2 से मल्टीप्लाई किया ना 2 ये नीचे वाला तो एज इट इज माइनस 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 कैंसिल d तो ये अपना आप ही 0 आ गया एंड इफ d इज 0 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c 2 ओनली। बस आ गया हमारा मैट्रिक्स बन गया फाइनल मैट्रिक्स। क्या बनेगा फाइनल मैट्रिक्स आई एम राइटिंग हियर 1 b is -2 c is 2 and d is 0। ठीक है यहाँ तक समझ में आ गया अंडरस्टूड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। चूज द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। a हमें दे रखा है इज सच दैट a स्क्वायर इज इक्वल्स टू i। अगेन वेरी वेरी सिंपल a स्क्वायर निकालना है बेटा। a स्क्वायर कैसे निकलेगा 2 बार मल्टीप्लाई करके माइनस अल्फा और ये बनेगा अल्फा बीटा गामा माइनस एल। ठीक है 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा अल्फा इंटू अल्फा इज अल्फा स्क्वायर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम प्लस बीटा गामा देन अल्फा इंटू सी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा देन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम गामा अल्फा minus gamma alpha and then the last one gamma beta this is gamma beta minus minus plus alpha square। ठीक है ये देखो ये कैंसिल 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 हमारे पास क्या आया क्या बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस गामा बीटा 0 0 अल्फा स्क्वायर प्लस गामा बीटा ये किसके इक्वल है बेटा हमारे i के इक्वल 1 0 0 1 के इक्वल। इसका मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस गामा बीटा इज इक्वल टू 1 अल्फा स्क्वायर प्लस गामा बीटा इज इक्वल टू 1 और वी कैन राइट क्या लिख सकते हैं हम इसको अल्फा स्क्वायर प्लस गामा बीटा -1 इक्वल टू 0। ढूंढो अल्फा स्क्वायर प्लस गामा बीटा -1 अल्फा स्क्वायर और बीटा गामा का सेम साइन होना चाहिए है ना और 1 का अलग साइन होना चाहिए। देखो ऑप्शन सी। ठीक है इन्होंने क्या किया वो दूसरी साइड ट्रांसपोज कर दिया इसको इधर ट्रांसपोज कर दो इसको इधर ट्रांसपोज कर दो बात तो एक ही हुई है ना। बस ये ध्यान कैसे कैसे करना है कि दोनों का सेम साइन है इसका ऑपोजिट साइन है ढूंढ लो वही वाला ऑप्शन। ठीक है चलो इफ द मैट्रिक्स A इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन अच्छा देखो एक मैट्रिक्स है A अगर वो सिमेट्रिक है तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होना चाहिए A ये किसके लिए सिमेट्रिक के लिए। अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक है तो A ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए -A ये स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। अब दोनों A ट्रांसपोज के इक्वल है इसका मतलब क्या हुआ दोनों आपस में इक्वल होंगे तो A इज इक्वल टू व्हाट -A इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा A प्लस A इज इक्वल टू 0 2A इज इक्वल टू 0 तो A की वैल्यू क्या आ गई 0 मतलब A इज व्हाट अ 0 मैट्रिक्स देन ओनली इट इज पॉसिबल अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल है ना। तो आंसर क्या आ गया 0 मैट्रिक्स। यहाँ तक सबको बात क्लियर हो गई। ठीक है चलो if A is a square matrix such that this is A square is equals to A then 1 plus A cube minus 7A is equal to हमें गिवन क्या है A square is equals to A ये गिवन है बेटा हमें किसकी वैल्यू निकालनी है दिस इज गिवन ओके हमें किसका निकालना है 1 प्लस A होल क्यूब माइनस 7A की वैल्यू निकाल। ठीक है अब ये 1 नहीं आई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक अब देखो आई ये A प्लस बी होल क्यूब फॉर्मूला पता है A प्लस बी होल क्यूब क्या होता है
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab²। एक तो ये फॉर्मूला है ना, तो ये बनेगा आई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3a², इसमें i² हो जाएगा और इसमें a² हो जाएगा, है ना, -7 है। अब बेटा तुम लोगों को ये वाली प्रॉपर्टी पता है ना कि a इंटू आई, चाहे i इंटू ए, चाहे a² इंटू आई, चाहे कुछ भी हो, आगे पीछे भी हो सकता है, ia², ये सब में इसमें कितना आएगा, a आएगा, इसमें भी a आएगा, इसमें a² आएगा, इसमें a² आएगा, ये पता है। तो देखो आई क्यूब तो आई रहेगा, आई क्यूब इज आई ओनली, है ना। ए क्यूब को क्या लिख सकती हूँ, a² इंटू ए, राइट। 3a² मैंने अभी बोला, i² से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं यहाँ स्क्वायर भी लगा दूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये बनेगा 3a, और ये 3a² -7 है। यहाँ तक क्लियर है ना। अब देखो a² की वैल्यू हमें बोला है a, तो a² की जगह मैंने a लिखा, ठीक है, और इस a को फिर से यहाँ a लिख दिया। 3a² को हमें बोला था a है और -7 है। यहाँ तक क्लियर। देखो अब फिर से i प्लस ए क्या बना, a², ये क्या बनेगा, 3 + 3 6, 6 - 1 -a लिख देती हूँ ऐसे करके। अब देखो a² की वैल्यू फिर से क्या बनी, a प्लस माइनस माइनस a, कैंसिल, आंसर इज व्हाट, i, करेक्ट आंसर इज i। अंडरस्टूड, वेरी वेरी सिंपल, राइट। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड टूडेज लेक्चर। अगर कोई भी इशू है बेटा तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। मैट्रिक्स चैप्टर खत्म हो गया। इवन इफ यू हैव एनी डाउट, एक बार ही जस्ट गो थ्रू ऑल दी वीडियोस, इंट्रोडक्शन पार्ट पहले पढ़ना, उसके बाद 1 by 1 अगर तुम क्वेश्चंस करना शुरू करोगे तो इट बी इजी फॉर यू, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप इवॉल्विंग, बाय बाय।